नमस्ते दर्शकों, वंदना कथा यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तजनों का सप्रेम और हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी हुई है। ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार के दिन माँ शारदे का व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और उसे अपार विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने हाथ जोड़कर और सच्चे मन से ध्यान करते हुए सुनते हैं। शुक्रवार, सरस्वती व्रत की संपूर्ण और मूल कथा। माँ सरस्वती व्रत की पूजन विधि कथा सुनने से पहले व्रत की सरल विधि जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वस्त्र और रंग। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ सरस्वती को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। स्थापना। एक साफ चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ में भगवान गणेश जी का भी ध्यान करें। पूजन सामग्री। माँ को श्वेत पुष्प, सफेद चंदन, अक्षत, चावल और सफेद मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाएं। विद्या का दान। इस दिन पुस्तकें, पेन या किसी भी वाद्य यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। शुक्रवार, सरस्वती व्रत कथा संपूर्ण और मूल पौराणिक काल की बात है। किसी नगर में देवदत्त नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और सरल था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सुबुद्धि, लेकिन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत सुबुद्धि विद्या और बुद्धि में बहुत कमजोर था। गुरुकुल में भी वह कुछ सीख नहीं पाता था, जिसके कारण उसके सहपाठी और गांव के अन्य लोग उसका बहुत उपहास उड़ाते थे। गुरुजी ने भी हार मानकर देवदत्त से कह दिया कि तुम्हारा पुत्र विद्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। यह सुनकर देवदत्त और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। माता पिता के आंसू देखकर सुबुद्धि को बहुत ग्लानि हुई। उसने निश्चय किया कि वह या तो विद्या प्राप्त करेगा या फिर अपने प्राण त्याग देगा। यही सोचकर वह घर से निकलकर एक घने जंगल में चला गया। जंगल में भटकते हुए उसे एक सिद्ध मुनि का आश्रम दिखाई दिया। सुबुद्धि मुनि के चरणों में गिर पधा और रो रो कर अपनी मूर्खता और अपमान की सारी व्यथा सुना दी। मुनि को उस बालक पर बहुत दया आई। मुनि ने कहा, हे पुत्र, निराश मत हो। इस संसार में ज्ञान की देवी केवल माँ सरस्वती हैं। यदि तुम सच्चे मन से शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती का व्रत और पूजन करोगे, तो वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगी। सुबुद्धि ने मुनि से व्रत की विधि पूछी। मुनि ने बताया, शुक्रवार के दिन निराहार रहकर माँ शारदे का ध्यान करो। उन्हें श्वेत पुष्प और चंदन अर्पित करो। छल कपट का त्याग कर केवल विद्या की कामना करो। सुबुद्धि ने मुनि के कहे अनुसार वहीं जंगल में कुटिया बनाकर शुक्रवार का सरस्वती व्रत प्रारंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार को पूरी श्रद्धा से उपवास रखता, माँ को सफेद फूल और कंदमूल का भोग लगाता और दिन रात माँ के मंत्रों का जाप करता। उसकी इस कठोर तपस्या और निश्चल भक्ति को देखकर एक शुक्रवार की रात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती साक्षात हंस पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुई। माँ के मुखमंडल से अद्भुत तेज निकल रहा था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हे बालक, मैं तेरी भक्ति और एकाग्रता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ, क्या वरदान मांगना चाहता है? सुबुद्धि ने हाथ जोड़कर कहा, हे माथे, संसार मुझे मूर्ख कहता है। मेरे माता पिता मेरे कारण अपमानित होते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ज्ञान, विद्या और सद्बुद्धि का वरदान दीजिए। माँ सरस्वती ने अपने हाथ में पकद्धी पुस्तक और वीणा का स्पर्श सुबुद्धि के मस्तक पर किया और कहा, तथास्तु, आज से तुम सभी वेदों, शास्त्रों और कलाओं के ज्ञाता बनोगे। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस व्रत को करेगा और तुम्हारी यह कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। यह कहकर माँ अंतर्धान हो गईं। माँ के स्पर्श मात्र से सुबुद्धि के भीतर अपार ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वह एक महान विद्वान बनकर अपने नगर लौटा। जब उसने अपने गुरु और माता पिता को शास्त्रों का ज्ञान सुनाया, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने भी सुबुद्धि के ज्ञान से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार का मुख्य विद्वान बना लिया। इसके बाद नगर के सभी लोगों ने ज्ञान और सफलता की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को माँ सरस्वती का व्रत करना शुरू कर दिया और उनका जीवन सुखमय हो गया।
बोलो विद्या की देवी माँ सरस्वती की जय। अन्ना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वंदाना गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें।